अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। डॉक्टर ज़ुबिया हेयर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसला जो कि ख़ासकर मर्दों हज़रात में पाया जाता है। पाकिस्तान की बात करें या पाकिस्तान से बाहर बात करें, अबव टू 40 जिनकी एज है वो इस मसले का शिकार ज़्यादा होते हैं। प्रोस्टेट का बढ़ जाना और प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, इस पे हमने आज बात करनी है। इसकी वजूहात क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको इससे छुटकारा दिला सकती है। सबसे पहले अगर हम प्रोस्टेट की बात करें तो मर्दों में ब्लैडर के नीचे एक अखरोट की शक्ल का ग्लैंड होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। अब जब प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी किस्म की कोई इनलार्जमेंट होती है, उसका बढ़ जाना, उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाना, उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा मसला होना, कोई एग्रीवेशन हो जाना जिसकी वजह से आपकी पेशाब की पूरी नाली जो है वो उसमें दिक्कत होती है, यूरिनरी ट्रैक का पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके कॉजेज़ जो हैं वो क्या बनते हैं, उसमें कॉज में हो सकता है आपका लाइफस्टाइल, आपका खाने पीने का जो भी आप खाती चीज़ रहे हो वो बहुत ज़्यादा तीखी है, जंकी है, वो इस तरह का नॉन हाइजेनिक फूड है जो कि आप यूज़ कर रहे हो। और इसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, कोई मेडिकेशन ऐसी यूज़ कर रहे हो जो आपके इंटरनल पूरे सिस्टम को डैमेज कर रही है, तो ये इशू हो सकते हैं। अब प्रोस्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो सकती है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है। ये खासकर जो है वो 40 से अबव जिनकी एज होती है, यानी कि जिनकी उम्र 40 से 45 साल लगभग होती है, उनको ये इशू ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद आपको जो है वो प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो सकता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है उसमें किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन, कोई भी इचिंग हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और लास्ट में प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ये जो प्रोस्टेट इन्फेक्शन है वो यंगस्टर को भी हो सकता है, वो बच्चों को भी हो सकता है। और प्रोस्टेट जो कैंसर की हम बात करते हैं तो ये इनके इब्तदाई सिम्टम्स वही आते हैं लेकिन इस पर गौर नहीं किया जाता और ये आहिस्ता आहिस्ता कॉज बढ़ जाता है और फिर ये एक डैमेज सिचुएशन तक आ जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या आते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई भी मसला होगा ना, उसके साथ क्योंकि ये यूरेथ्रा के चारों तरफ घिरा हुआ होता है तो सबसे पहले ये पेशाब की नाली को दिक्कत पहुंचाएगा, यानी कि पेशाब करने का अमल जो है वो इसमें दिक्कत होगी, जिसमें अक्सर मर्द जो हैं वो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं। मेल में ये कंप्लेन आ रही होती है कि पेशाब जो है वो बहुत रुक रुक के आता है, जलन के साथ आता है, आपके पेल्विक में बहुत ज़्यादा, निचले हिस्से में पेट की बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है जब आप यूरिन पास करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यूरिन पास कर भी लेते हैं उसके बावजूद भी आपको इस तरह लगता है कि आपका ब्लैडर जो है वो फुल है अभी, यानी कि आप प्रॉपरली यूरिन पास नहीं कर पाते। इसके बाद थोड़ी देर बाद आपको दोबारा से यूरिन आता है, आप कंप्लीटली जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और ये इश्यूज जो हैं वो साथ में होती हैं। पेनफुल होता है, जलन वाला होता है और आपको अपनी जो ब्लैडर है वो फुल लग रहा होता है कि फुल है। तो ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। एक सर्टेन स्टेज पे जब ये जाता है तो ये आपको साथ में बहुत सारे और मसाइल भी, कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा करता है, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन रहना, आपको पाइल्स रहना, आपको जो है वो खाने पीने का दिल ना करना, बहुत ज़्यादा फटीग रहना, ये सारे इश्यूज होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट में क्या चीज़ आपने करनी है, आपने अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने की कोशिश करनी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। पानी जब आप बहुत कम पीते हो, आप कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो, चाय का, कॉफ़ी का, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो तो ये भी इशू हो सकता है। एक आपके लाइफस्टाइल में आपके खाने पीने की रूटीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं इन तमाम चीज़ों को। और अब होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात करते हैं कि आप ऐसी कौन सी रेमेडी इस्तेमाल करें जिससे आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम ख़ासकर जो है वो ठीक हो जाए। तो होम्योपैथिक में एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। दिस इज़ सेबल सेरोलेटा। ये आपने क्यू की पोटेंसी में यूज़ करनी है। ये आपने क्यू की पोटेंसी में यूज़ करनी है। आपके प्रोस्टेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, जिसमें इनलार्जमेंट हो गई, जिसमें इन्फेक्शन हो गया, जिसमें जो है वो यूरिनरी ट्रैक से रेलिवेंट जितने भी इश्यूज़ आते हैं उसमें ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप क्यू की पोटेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके 10 ड्रॉप्स सुबह शाम यूज़ करें। इसके साथ एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा।
थूजा का इस्तेमाल अगर आप इस पोटेंसी के साथ 30 की पोटेंसी में करेंगे तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसलिए प्रोस्टेट से रिलेटेड जो भी आपको इश्यूज़ हैं उनमें ये मेडिसिन बेनिफिशियल है। लेकिन इसके साथ अगर ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत देर पा हो गई है, 2 हफ्ते से 15 दिन से या 1 महीने से ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम चल रही है और आप मेडिकेशन भी यूज़ कर रहे हो लेकिन कोई इसका हल नहीं हो रहा, तो आप जो है वो डॉक्टर से लाजमी तौर पे रुजू करें और आप एक अल्ट्रासाउंड अच्छा सा करवाएं जिसमें आपको अंदाज़ा हो सके, उस डॉक्टर को अंदाज़ा हो सके कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है, ताकि वो उस बेस को ठीक करने के लिए आपको मेडिकेशन दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।